एक बार एक सूफी फ़कीर के पास एक युवक जाता है और वो कहता है कि मुझे परमात्मा से मिला दें, मुझे परमात्मा की बड़ी प्यास है, बहुत तड़प है भीतर, कुछ ऐसा करें कि मुझे ये परमात्मा मिल जाए। सूफी फ़कीर ने कहा, आते जाते रहो इस महफिल में, बात बन जाएगी, आते जाते रहो। तो वो युवक रोज़ जाता था, बैठता था, देखता था फ़कीर को कि चर्चा हो रही है, बड़ी गूढ़ चर्चा हो रही है। अचानक कोई बाहर से कोई खबर आती, कोई हल्ला हो जाता, लेकिन जो सूफी फ़कीर था उसकी भाव भंगिमा में कोई अंतर नहीं पड़ता था। वो वैसा का वैसा ही आनंदित और प्रार्थनापूर्ण दशा में पाए जाते थे। वो चाहे कुछ हो जाए, लेकिन उनके आनंद की भाव भंगिमा में कभी अंतर नहीं आता था। वो रोज़ रोज़ यही देखता था, चाहे कोई विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई कैसा भी उटपटांग प्रश्न पूछ ले, चाहे कोई अपमान कर दे, लेकिन सूफी फ़कीर एक ही भाव भंगिमा में कि आनंदपूर्ण उसकी जो भाव दशा थी वो उसके चेहरे से कभी विलुप्त नहीं होती थी। तो परमात्मा की खोज में तो आया था, लेकिन उसके भीतर ये प्रश्न उठ गया अब कि ये सूफी फ़कीर कैसे इस भाव दशा में कांस्टेंट रहता है, कैसे इनकी खुशी कम नहीं होती, कैसे इनकी भाव भंगिमा विलुप्त नहीं होती। ये प्रश्न उसने पूछा अपने गुरु से, फ़कीर से। तो उसने कहा, फ़कीर ने कहा, ठीक है मैं बताऊंगा तुम्हें, लेकिन एक काम करो, तुम मेरे साथ, मैं पानी भरने जाता हूँ, तुम मेरे साथ आओ, लेकिन शर्त यह है कि तुम पूछना मत कुछ, बोलना मत कुछ, बीच में चुपचाप मेरे साथ बने रहना पूरी घटनाक्रम में। उसने कहा बिल्कुल ठीक, हम नहीं पूछेंगे। चला साथ में, कुएं तक गया, कुएं से फ़कीर को देखा, ये युवक खड़ा हुआ देख रहा है। उसने कहा था कि कुछ बात नहीं करना, बोलना नहीं, सिर्फ देखना है। तो देखा कि पानी निकालता है फ़कीर, बड़ी आवाज़ आती है और एक घड़ा रखा हुआ है उसमें डालता है, बार बार पानी निकालता, लेकिन बात यह थी कि जो बाल्टी थी उसमें बड़े बड़े छेद थे और वो थोड़ा बहुत पानी जो आता था वो घड़े में डाल देता था। घड़ा भरना था, लेकिन घड़ा जो था वो फूटा था, उसमें भी छेद थे। तो कितना पानी भरता, वो इधर से भरता था थोड़ा बहुत पानी जो बाल्टी में आता था और उधर डालता था और वो फिर बहता जाता था। अब ये घटना लगातार कर रहा था वो। तो ये युवक सोचा कि ये कितनी देर और कितनी देर। इसने बोला, ये आप क्या कर रहे हैं, आपके बाल्टी में तो इतने बड़े बड़े छेद हैं, तो कैसे पानी आएगा, और आप जहाँ भर रहे हैं वहाँ भी छेद है, तो कैसे पानी भरेगा। तो फ़कीर ने कहा कि तुम बोल पड़े ना आखिर, जाओ भागो। उस बड़ा पछताया युवक आ गया, लेकिन उसको बहुत पछतावा रहा कि अरे सूफी हैं, कुछ बोल ही, बिना बोले ही कुछ जादू हो जाता, कुछ चमत्कार हो जाता और बात बन जाती, लेकिन मैंने क्यों बोला बेकार। दूसरे दिन आया और क्षमा मांगी उसने, गुरु से कहा कि मेरे से गलती हो गई आज, अब फिर आप मुझ पर कृपा करें। तो सूफी ने कहा कि तुम को देखकर तुमने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर उसी में छुपा हुआ था। तुम्हारे ये जो फूटी हुई बाल्टी दिख रही है, हमारे मन की भी तो हालत ऐसी ही है। हमारे मन के पात्र में इतने सारे छेद हैं, तो ऊर्जा का जो जल भरते हैं, वो जो भरता है जल, वो तो बहता जाता है। रात को सोते हैं जब हम, तो संरक्षित होती है जो ऊर्जा, वो जो अस्तित्व से मिलती है ऊर्जा, प्रतिपल मिल रही है, लेकिन वो जो छेद है मन के, वो छेद से तो बही जा रही है। और फिर तुम कहाँ एकत्रित करोगे, जहाँ एकत्रित कर रहे हैं वहाँ भी छेद है। तो बात इसलिए नहीं बनती है। और जब ऊर्जाहीन हो तो तुम ऊर्जाहीन होकर परमात्मा को नहीं पा सकते। परमात्मा तो परम ऊर्जा है, और तुम जिसको पाना चाहते हो वैसे ही कुछ होगे, तभी उससे मिलन होगा। तो इसलिए तुम्हारे पात्र में, मन के पात्र में छेद हैं, और ये छेद जब भरेंगे, जब ऊर्जा तभी भर सकती है, ऊर्जा का पानी तभी भर सकता है। एनर्जी इज डिलाइट, विलियम जेम्स कहते हैं कि एनर्जी इज डिलाइट, आनंद है, ऊर्जा का अतिरेक ही आनंद है। तो ऊर्जा विहीन होकर हम आनंदित नहीं रह सकते, और जब तक हम आनंदित नहीं तब तक हम परमात्मा से नहीं मिल सकते।
तो हमारे मन की हालत ऐसी है, सूफी फकीर ने कहा कि तुम्हारे घड़े में छेद है, एक तो पानी भर रहे वो तो ठीक है, ये एक प्रकार का घड़ा। कुछ लोग हैं जिनके घड़े में छेद नहीं है लेकिन इतना भरा हुआ है, विषैले पदार्थ भरे हुए हैं। अब वो पानी भी भरते हैं तो विषैला हो जाता है वो पानी भी, और भरा भरा हुआ है तो कितना भरोगे, और जो भी भरता है वो विषैला हो जाता है। और तीसरा जो घड़ा है वो उल्टा ही रखा हुआ है, अब उसमें कितना भी पानी डालो तो वो बात ही नहीं बनती। तो अपने घड़े को, अपने मन के पात्र को कैसे सीधे रखना है, ये सारी विधियां जो है ये मन के पात्र को सीधे रखना, इसमें तल्ला लगाना, ताकि वो जो ऊर्जा प्रतिपल बरस रही है हम पर, वो हम पर इकट्ठी हो सके और उस ऊर्जा के अतिरेक में हम परमात्मा का अनुभव कर सके। तो यही